शस्त्र विनायकम चरकम च कृतम येन तम नमामि पतंजलिम। आचार्य महामहोपाध्याय विद्यानिवास मिश्र जी के इस जयंती समारोह में अंतर्जालीय व्यवस्था से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी आचार्यगण एवं आचार्य श्री के प्रति जिनकी अतीव अप्रतिम श्रद्धा है, ऐसे जुड़े हुए सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम है। इस संस्था के सचिव आचार्य दयानंद मिश्र जी, हमारे अत्यंत आदरणीय आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और महर्षि पतंजलि के भाषा शास्त्रीय दृष्टि इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। पाणिनीय शास्त्र के ये तीन मूर्धन्य मुनित्रयी के रूप में विख्यात हैं, आचार्य पाणिनि, आचार्य कात्यायन और आचार्य पतंजलि। इनको हम लोग मुनि भी कहते हैं। मंतारः वेद शास्त्र तत्वावगंतारः इति मुनयः। व्याकरण शास्त्र का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो शब्द ब्रह्म है, जिसे हम लोग स्फोट के रूप में जानते हैं, और उसी के स्वरूप की पूरी व्याख्या महर्षि पतंजलि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि ने किया है, पाणिनि। और महाभाष्य का प्रारंभ ही होता है अथ शब्दानुशासनम, इस महावाक्य से, जिसमें उन्होंने महर्षि पतंजलि ने सीधे वहां इस वाक्य के व्याख्यान के साथ साथ शब्द का क्या स्वरूप है उसको प्रकट करते हैं। यौनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुद कुर्विषाणिनाम संप्रत्यो भवति स शब्द, अर्थात जिसके उच्चारण करने से शासना लांगूल ककुद खुर विषाणी व्यक्ति विशेष का ज्ञान हो रहा हो, उसको हम शब्द कहते हैं। इस स्फोटात्मक शब्द ब्रह्म की स्थापना पूर्ण रूपेण व्याधि रचित संग्रह ग्रंथ के में एवं उनके अनुयायी वाक्यपदी ग्रंथ में भी यथावत प्राप्त होती है, और वेद में भी इसके स्वरूप को प्रकट किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है, वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे वाच इव सर्वमृतम यच्च मर्त्यम अथेतद् वाग् भुजे वागुवाच पुरुषो वाचो न परम यच्च नः। अर्थात बुद्धि और आत्मा के द्वारा स्थित सूक्ष्म वाक् तत्व ही वाच्यवाचक रूप संपूर्ण भुवनों को इंद्रिय और प्राणों के माध्यम बनाकर उत्पन्न करती है। यह वाक् अमृत अर्थात कल्प पर्यंत स्थायी जो भी आकाश प्रभृत नित्य पदार्थ है, जो भी अनित्य मर्त्य मरणशील पदार्थ है, कार्य है, क्योंकि यह वाक् मर्त्यामर्त उभयात्मक भोग्यात्मक के रूप में मानी जाती है, अपितु भोक्ता के रूप में, वक्ता के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाता है। और यह वाग ही अंतर्ज्ञाता के रूप में हमारे अंतर्वस्थित होने से भोक्तृ और वक्त्री है। वाक् तत्व यह एक ही अनेक प्रकार से है, और यह वक्त्री प्राणवायु को माध्यम बनाकर शब्दों का प्रयोग करती है। इसीलिए इस भुवन में जो भी शब्दाभिधेय समूह है वह वाक् तत्व से भिन्न कुछ भी नहीं है, अर्थात सब कुछ भागात्मक ही है। इसी बात को भर्तृहरि ने अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व इदक्षरम विवर्तते स्वभावेन प्रक्रियो जगता यतः, इस शब्द से कहा। वाक्यपदी का स्वीकार करते हैं कि संपूर्ण विश्व में जितने भी है, जिसको हम उस ज्ञान का आभास हमें शब्द के बिना संभव नहीं है। सोचती प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। इस तरह से इस शब्द राशि को, इसको सुव्यवस्थित करने के लिए यद्यपि ब्रह्मा ने शब्द पारायण रूप में इसका प्रवचन किया, इंद्र ने इसका श्रवण किया और सहस्र वर्ष तक
उसका श्रवण करने के बाद भी उसका अंत प्राप्त नहीं किया, तो उसमें महाभाष्यकार ने कहा कि इस शब्द शास्त्र का जो प्रणयन है वो जो है उत्सर्गापवादी रीति से सूत्रों के माध्यम से ही उसको संभव किया जा सकता है। जिसमें प्रथम वैयाकरण के रूप में इंद्र को माना जाता है, और सबसे इस समय पर जो प्रामाणिक वैयाकरण के रूप में है वो भगवान पाणिनि है, जिनको हम महर्षि के रूप में, भगवान के रूप में, ऋषि के रूप में, मुनि के रूप में हम जानते हैं। महर्षि पाणिनि ने जो आज हमारे सामने प्राप्त होते हैं उस सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3978 सूत्रों के हमें प्राप्ति होती है, जिसमें महाभाष्य जो है यद्यपि पहले पूर्व सभी सूत्रों में था, परंतु संप्रति उसकी जो संख्या है वो 1699 सूत्रों पर है टोटल। बाकी में आज भी हमें महाभाष्य प्राप्त नहीं होता है। इस महाभाष्य ग्रंथ में महर्षि ने अनेक प्रकार से इसका जो है विचार किया है इसमें। जैसे पहले उन्होंने सर्वप्रथम जो उल्लेख किया वो प्रयोजनों का किया। प्रयोजन का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः जो महाभाष्य का जो प्रथम आह्निक है उसको हम अनुबंध चतुष्टय निरूपण का भी उसको आह्निक हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने अधिकारी च संबंधा विशेष प्रयोजनम बिनानुबंधम शब्दानाम मंगलम नैव शश्यते, इस रूप में मंगलाचरण में जहां अथ शब्द का प्रयोग किया, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने विषय, प्रतिपाद्य विषय को प्रथम रखा, और जो है शब्द को स्फोटात्मक के रूप में उसकी व्याख्या उन्होंने की, और लौकिक शब्दों को भी, प्रतीत पदार्थ को लौकिक ध्वनि शब्द इस रूप में लौकिक शब्दों का जो ध्वन्यात्मक शब्द मानने वाले उस शब्दों को भी उन्होंने स्थापित किया, और इसके अनंतर उन्होंने प्रयोजनों को स्थापित किया। प्रयोजन की स्थापना में सर्वप्रथम जो हमारा परंपरा है उसमें अथ शब्दानुशासनों को भी प्रयोजन माना जाता है, जिसको साक्षात व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन माना जाता है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन प्रत्यय के रूप में शब्दों का अनुशासन ही है, और उस शब्दानुशासन का प्रयोजन रक्षोभागम लघु संदेह है, जिसको प्रयोजन भी कहा जाता है, जिसमें आचार्य ने सभी को बतलाया। उसमें प्रयोजक शब्द का भी प्रयोग किया और प्रयोजन शब्दों का भी प्रयोग किया, जिसमें ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्चेति, यह जो है यह प्रयोजक माना जाता है व्याकरण शास्त्र के रूप में, और अन्य जो है प्रयोजन के रूप में। इसी तरह से आनुषांगिक प्रयोजनों को भी उन्होंने, जिनकी संख्या 13 है, उसमें उन्होंने उसका उल्लेख किया, जो एक व्यवहार की दृष्टि से भी है और प्रयोग की दृष्टि भी है, जहां उन्होंने ये सिद्ध किया कि साधु शब्द प्रयोग धर्म, और उसके साथ साथ शब्द ज्ञान पूर्वक प्रयोगे धर्म, इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। और साथ साथ में इन्होंने बतलाया कि व्याकरण शास्त्र का जो स्वरूप, उसकी स्थापना किस रूप से हमें करनी चाहिए। महाभाष्यकार कहते हैं, कथम तर्हि में शब्द प्रतिपत्तव्या किंचित सामान्य विशेषवल लक्षणम प्रवर्त्यम ये नाल्पेन यत्नेन महतो महता शब्दौघान प्रतिपद्येरन किम पुनस्तत् उत्सर्गापवादौ कश्चित् उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित् अपवादः कथं जातीयकः उत्सर्गः कर्तव्यः कथं जातीयकः अपवादः सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः तद् यथा कर्मण्य तस्य विशेषेण बाधा तद यथा आतोनुपसर्गे का। अर्थात संपूर्ण शब्द शास्त्र को व्यवस्थित करने के लिए अगर हम प्रतिपद पाठ करें या केवल नियम बनाएं तो संभव नहीं है इन शब्दों के संपूर्ण शब्द समुद्र को पार करना। तो इस कारण से जो है, अभी एक व्याख्यान में हूं, बाद में बात करता हूं। तो इसके पश्चात उन्होंने कहा कि सामान्य और विशेष नियम के आधार पर ही व्यवस्था की जा सकती है। जिन शब्दों का संबंध सामान्य नियम से होता है वो सामान्य नियम के अंतर्गत को रखते हैं, जिनमें सामान्य नियम प्रयुक्त नहीं
उनको अव्यक्त स्थापित हैं। संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में यही है और इसीलिए उत्सर्गाबाद नियम से ही शब्दों के ज्ञानार्थ सूत्र विषयक रचना का उद्देश्य महर्षि ने उद्घाटित किया। क्योंकि संपूर्ण ये जागतिक व्यवहार भी हम देखते हैं उत्सर्गापौर्ववाद से ही जीवित होते हैं। वो चाहे आपका सामाजिक नियम हो, चाहे शास्त्रीय नियम हो, तो भाषा शास्त्रीय नियम वो इससे अछूता कैसे रह सकता है? उत्सर्गा व्यवस्था भाष्यकार ने उसके ऊपर अंकित किया। इसके पश्चात उन्होंने देखा कि ये जो शब्द शास्त्र की हम रचना कर रहे हैं, इसकी जो व्यवस्था कर रहे हैं, तो इनमें शब्द और अर्थ का जो स्वरूप है वो क्या होना चाहिए। अगर शब्द को हम केवल ध्वन्यात्मक मान लेते हैं तो शब्द का साक्षात्कार क्यों हो नहीं सकता है? क्योंकि ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, इनको दार्शनिक लोग क्षणद्वयावस्थाई मानते हैं। उत्पद्यते, तिष्ठति, विनश्यति। तो एक वर्ण का हम उच्चारण करेंगे प्रथम क्षण में और द्वितीय क्षण में रहेगा। उत्पत्ति क्षण और द्वितीय क्षण में उसकी उपस्थिति रहती है, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। तो राम जैसे अगर हम बोलते हैं तो रकारोत्तर, आकारोत्तर, मकारोत्तर, अकारत्व, तो जब मां के पहले पहुंचेंगे तो रकारोत्तर आकारत्व समाप्त रहेगा। इसलिए राम शब्द ये पूरा साक्षात्कार नहीं हो सकता है। यद्यपि इस विषय में अनेक तर्क भी हैं जिनका उल्लेख समयाभाव से हम कर नहीं पाएंगे। अनेक इसमें पूर्वोत्तर संस्कार या इत्यादि की बात होती है। तो इसलिए स्फोटात्मक शब्द को माना गया और शब्द भी स्फोटात्मक है और अर्थ को भी उसको स्फोटात्मक माने। स्फुटित अर्थ यस्मात् अतो स्फोट है, शब्द हो गया स्फुट्यते इति स्फोट है। तो शब्द भी स्फोट है, अर्थ भी स्फोट है। इसीलिए देखिए जो मस्तिष्क में जो वस्तु हमारे नहीं है, शब्द के उच्चारण करने पर भी उस शब्द से उस अर्थ का बोध नहीं होता है। और जो वस्तु की सत्ता भी नहीं है किंतु तद रूप उसके आकार को हम अपने मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं। जैसे एक श्लोक है जो अत्यंत असत शब्दों को कहता है अर्थ को। शब्द है एष वंध्या सुतो याति खपुष्पकृत शेखरः कुर्म क्षीर चयस्नातः शस श्रृंग धनुर्धरः। इस पद में आप देखिए कि अगर वो पुत्र ही हो गए तो बंध्या नहीं हो सकती, इसलिए बंध्या पुत्र असंभव है। एष बंध्या सुतो याति खपुष्पकृत शेखरः, आकाश का पुष्प होता नहीं है तो फिर कैसे होगा। इसी तरह से कूर्म क्षीर चयो नास्ता, कूर्म को क्षीर नहीं होता है तो उसके चय समुदाय में समूह में कैसे स्नान उसका होगा। और शस को श्रृंग नहीं होता, उसका धनुष बाण कैसे बनेगा। अब यदि बाह्यार्थ प्रसिद्ध को लेकर के ही अगर हम करें तो इन शब्दों से शाब्दबोध इस श्लोक का संभव ही नहीं। किंतु बौद्धार्थ इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि सुत को भी हमने देखा, बंध्या को देखा है, तो एक संबंध हम कथनचित उसको मानसिक रूप में संबंध बना करके उसकी परिकल्पना हम कर सकते हैं। इसी प्रकार पुष्प भी कर सकते हैं, कुर्मक्षीर को भी कर सकते हैं, शशश्रृंग भी कर सकते हैं। तो बौद्धिक उसकी सत्ता मान करके हम अर्थबोध करके और तद उनको अर्थवान मान के उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं, अन्यथा शाब्दबोध ही संभव नहीं है। तो ये स्फोट का ही एक चमत्कार है कि जिसके द्वारा हम इन शब्द का ज्ञान कर सकते हैं। इस चीज को वैयाकरणों ने समझा और पाणिनि ने यद्यपि स्फोट का तद्रूप में स्पष्ट उदाहरण न दे करके अवंग स्फोटायन इत्यादि शब्दों में स्फोटायन शब्द में स्फोट की चर्चा अवश्य की, किंतु महर्षि पतंजलि ने और उसके पश्चात हमारे आचार्य भर्तृहरि ने इस पर विशेष प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ और संबंध ये तीनों नित्य होते हैं, जिसकी परिकल्पना सर्वप्रथम उपस्थापित किया आचार्य कात्यायन ने। उन्होंने कहा सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्धा शब्द सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। शब्द भी सिद्ध है, अर्थ भी सिद्ध है और संबंध भी सिद्ध है। तो इस तरह तीनों को सिद्ध मान करके और इसकी स्थापना की और साथ साथ में इन्होंने ये कहा कि ये दोनों सिद्ध माने जाते हैं। और साथ साथ एक और बात की परिकल्पना की आचार्य पतंजलि ने। उन्होंने कहा उभयथा ही आचार्य सूत्राणि पठितानि आकृतिम पदार्थमत्वा
जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम् इत्युच्यते द्रव्यम पदार्थम मत्वा स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इत्येक शेष आरभ्यते। इस भाष्य के कथन से भाष्यकार ने जाति और वृत्ति दोनों को पदार्थ के रूप में स्वीकार किया। साथ साथ में भाष्यकार ने किसी भी शब्द को अप्रयुक्त नहीं माना, यहां तक कि उन्होंने अप्रयुक्त कहने वालों को डांटा भी। कहा उपलब्धौ यत्न क्रियताम महान शब्द से प्रयोग विषया सप्तदीपा वसुमती त्रयो लोकाः चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्याः एकशतम अवर्ध्यो शाखाः सहर्ष वर्मा सामवेदः एकविंशतिथा वावृच्यम नवधा अथर्वाणः इत्यादि रूप में उन्होंने संपूर्ण एक बृहद साहित्य का उल्लेख किया और कहा कि आप लोग प्रयत्न करके उन शब्दों को खोजेंगे तो आपको शब्दवश मिलेंगे। दो चार ग्रंथों को देख करके और आपने अप्रयुक्त शब्द है कथन, ये उन शास्त्रों का उपहास मात्र, ये उचित नहीं है। इसके बाद जो है उन्होंने उचित कहा, जैसा भी हमने बतलाया कि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु शब्दों का प्रयोग करने के लिए शब्द के स्वरूप का शास्त्रीय पद्धति का भी ज्ञान करना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य मात्र को व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण बिना वाणी, बिना व्याकरण के वाणी शुद्ध नहीं होती है। और स्वयं पतंजलि इसीलिए कहते हैं शास्त्र पूर्वकम यह शब्दान प्रयुज्यते सह अभ्युदयन युज्यते। इस तरह से उन्होंने विचार किया और उन्होंने व्याकरण के संपूर्ण विषयों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा यद्यप कात्यायन लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम ऐसा व्याकरण का स्वरूप मानते हैं, किंतु आचार्य पतंजलि ने सूत्रम व्याकरणम को कहा कि सूत्रेषु तत्सर्वम यद भाष्यम यच्च वृत्तिषु यद भाष्य यच्च वृत्तिषु। तो वृत्ति में, भाष्य में जो कुछ भी सूत्र का ही स्वरूप है। उन्होंने कहा कि जो व्याख्यान वगैरह है वो सूत्र का, इसलिए मूल सूत्र है। इस सूत्र को भी पढ़ने वाला व्यक्ति वैयाकरण कहा जा सकता है। नहीं, सूत्र और वृत्ति और साथ साथ में जब सब पूरा पढ़ेगा तो वो वृत्ति कोई उदाहरण कोई सूत्र से अतिरिक्त नहीं है। तदेव व्याख्यान, सूत्र से व्याख्यान, ऐसा करके उन्होंने उपस्थापित किया। साथ साथ में उन्होंने शिक्षा शास्त्र के विषय में कहा कि वर्णों का जो उपदेश किया गया है वो संवृतादि दोष निवृत्ति के लिए हो, क्योंकि उच्चारण के अनेक दोष होते हैं। उन दोषों का जब तक आप पारंपरिक ढंग से शब्दों का उच्चारण नहीं सीखिएगा, शब्दों को उच्चारण आप नहीं कर सकते। और व्याकरण की तो एक पृष्ठभूमि है, उच्चारण से ही उत्पन्न होती है। सीधे पहले कहा जाए यद्य बहुनाधीशे तथा विपठ पुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो माभूत सकलः शकलः सकृत छकृत। तो उच्चारण के लिए उन्होंने कहा कि संवृतादि दोष की निवृत्ति के लिए ये जो आयुण इत्यादि है इनका पाठ किया गया है, इनका ज्ञान किया गया है। इन सभी शब्दों में जो उच्चारण दोष है वो ना हो, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और इसके विषय में बड़ा विचार हुआ। साथ साथ में एक जो विशेष विचार है वो है शब्दों को लेकर के, कितने प्रकार शब्दों का स्वरूप होता है। महर्षि पतंजलि किसी भी विषय को अवशिष्ट नहीं छोड़ते, सभी विषयों का पूरा विवेचन करते हैं। उन्होंने जो है ऋलदृक सूत्र के भाष्य में लृकारोपदेश का विवेचन करते समय भाष्यकार ने कहा चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जाति शब्दाः, गुण शब्दाः, क्रिया शब्दाः, यदृच्छा शब्दाः चतुर्था। जातिबोधक, गुणबोधक, क्रियाबोधक शब्द क्रमशः जाति गुण क्रिया शब्द तदवाच्य शब्द कहे जाते हैं। और अर्थगत प्रवृत्ति के निमित्त की अपेक्षा न करके शब्द प्रयोक्ता के द्वारा अपने अभिप्राय के अनुसार प्रयुक्त शब्द यदृच्छा शब्द कहे जाते हैं। इस तरह से इन चार प्रकारों की शब्दों की प्रवृत्ति मान करके भाष्यकार ने इसकी व्याख्या की और फिर अंत में कहा कि त्रयी च शब्दानां प्रवृत्ति जाति शब्दाः, गुण शब्दाः, क्रिया शब्दाः इति न सन्ति यदृच्छा शब्दाः। अब इस कथन से वो यदृच्छा शब्दों की सत्ता का खंडन करते हैं। इस स्थल में यदृच्छा शब्द का
अर्थ हम लोग अव्युत्पन्न प्रातिपदिक ले सकते हैं। समय अधिक होगा तो मुझे सूचित कर दीजिएगा, उसी हिसाब से मैं समय को जी एडजस्ट जी करूंगा। हम आहार करें सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए। इस तरह से यदृच्छा शब्द का अर्थ होता है अव्युत्पन्न शब्द। हमारे यहाँ सिद्धांत में सर्वम नाम धातुचमा ये सिद्धांत बताया गया है। न संत यदृच्छा शब्द से लगता है कि पाणिनि ने वही अव्युत्पन्न शब्दों को कह रहे हैं कि अव्युत्पन्न शब्द कोई है नहीं, सभी व्युत्पन्न शब्द हैं, इसलिए यदृच्छा शब्द की जरूरत नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने यदृच्छा शब्द को क्यों रखा? आखिर उन्हें जब सत्ता ही नहीं तो उसका उच्चारण करने की क्या जरूरत है? इसका थोड़ा सा अभी पूरा भाष्य पढ़ते हैं हम लोग, तब उसका उदाहरण मिलता है। अव्युत्पन्न शब्द के विषय में चर्चा उणादि सूत्रों को व्युत्पन्न मान करके की गई है, इसलिए भाष्य का विरोध नहीं होता है। अर्थात जब हम उणादि सूत्रों को मानते हैं तो उस अवस्था में यदृच्छा शब्द न संति ऐसा करके हम उनको सीधे कहते हैं कि संभुज शब्द व्युत्पन्न है। परंतु उणादि सूत्रों को हम मानते हुए उसको अव्युत्पन्न रूप में है तब न संतीय कहते हैं, किंतु अव्युत्पन्न के रूप में भी अगर उनको हम स्वीकार करते हैं तो यदृच्छा शब्द संति, ये दोनों बातें होती हैं। इसमें प्रमाण है जो है स्वयं आयनीय फट खचगाम प्रत्यादि नाम सूत्र के भाष्य में, वहां पर कहा प्रातिविज्ञानाच पाणिनि सिद्धम प्रातिपदिक विज्ञान च भगवते आचार्य से सिद्धम उह उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। तो यहाँ भाष्यकार ने उणादि के शब्दों को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना है। तो जब वो व्युत्पन्न के रूप में लेते हैं तो इच्छा शब्द संत ये ऐसा मान सकते हैं कि वो अव्युत्पन्न होकर भी वो व्युत्पन्न है, तो अव्युत्पन्न सत्ता मान करके इच्छा शब्द संति ऐसा कहा गया। और उनको भी अगर हम धातुज मानते हैं जैसा कि उणाधिकार मानते हैं, उस आधार पर यदि इच्छा शब्द संति न संति ये मानते हैं, किंतु इनको मानना आवश्यक है क्योंकि अर्थवत सूत्र से जो प्रातिपदिक संज्ञा व्युत्पन्न प्रातिपदिक करने के लिए हमको मानना पड़ता है। तो इस तरह से अनेक विषयों का विवेचन इन्होंने किया। साथ साथ में प्रत्याख्यान पक्ष को लेकर हम थोड़ा सा अपनी बात कह करके और हम विराम देंगे। प्रत्याख्यान के विषय में ये कहा गया कि भाष्यकार ने कई सूत्रों का प्रत्याख्यान किया है और प्रत्याख्यान का वो स्वरूप उनका प्राप्त होता है जिसमें सबसे पहले प्रत्याख्यान की अवस्थिति बनती है ऋलृक सूत्र के भाष्य में। और ऋलृक सूत्र में अंत कहते हैं कि ऋलृक सूत्र की में इसके अगर कोई एक है वो लिकारोपदेश पुलताद्यर्था सन प्रत्याख्यायते, उसका प्रत्याख्यान करते हैं क्योंकि लृ को लेकर कोई शब्द नहीं, इसे लृ का ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में भाष्यकार कहते हैं सैषा महतो वंशस्तंबा लट्वानुकृष्यते, अर्थात जैसे एक बहुत बड़े बांस को लेकर छोटे से नन्हे से फल को तोड़ने का भयंकर प्रयास किया जाए, उसी तरह से है कि एक लृ सूत्र में लृ के उपदेश का प्रत्याख्यान करना। तात्पर्य यह है, भाष्यकार इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ज्ञानकृत गौरव और उच्चारणकृत गौरव दो गौरव है। यद्यपि वैयाकरण उच्चारणकृत गौरव को आदर देते हैं अधिकतर, किंतु भाष्यकार कहते हैं नहीं, ज्ञानकृत गौरव भी गौरव माना जा सकता है। अगर उच्चारणकृत गौरव की अपेक्षा ज्ञानकृत गौरव अधिक है तो वो अनादरणीय है। इसीलिए उन्होंने कहा कि लृ उच्चारण की अपेक्षा लृ के खंडन का प्रयास अधिक गुरुतर है, इस अर्थ लृ का उपदेश भी उचित है। इसी तरह से उन्होंने धातु लोप धातुके का प्रत्याख्यान, उसमें भी यही बात है कि अगर हमको सामान्य रूप से हमको अगर ज्ञान करना है तो हम उन सूत्रों को भी रख सकते हैं। इस विषय में मैंने नाजलो इस सूत्र के प्रत्याख्यान के विषय में मेरा एक लेख ही प्रकाशित है जिसमें नाजलो सूत्र के प्रत्याख्यान का मैंने खंडन किया है और उसमें दिखलाया है कि भाष्यकार को ये अभीष्ट नहीं है, परंतु कई लोग हैं जिस विषय में करते हैं। यद्यपि नागेश भट्टादि ये कहते हैं कि जो है जो पतंजलि के द्वारा प्रत्याख्यान है उस पर पतंजलि ये कहना चाहते हैं कि शिक्षाओं के भी शिक्षा ग्रंथ और वेदांगों के पारायण पर भी अदृष्ट की उत्पत्ति होती है। तो अगर किसी सूत्र का प्रत्याख्यान है तो उसका तात्पर्य है कि दृष्ट अदृष्ट दोनों फल में
इस सूत्र का अदृष्ट फल है, दृष्ट फल नहीं है, तो सर्वथा अनर्थक उस सूत्र का नहीं होता है। यद्यपि ये वाक्य होती है, किंतु हमारे यहाँ एक शास्त्र का और भी कथन है, संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फलकस्य अन्यायत्वात्। अर्थात अगर दृष्ट फल भी संभव है तो अदृष्ट फल की मात्र कल्पना करना ये अन्याय है। तो पाणिनि के सूत्र, पतंजलि का व्याख्यान उन संपूर्ण अवयवों पर प्रकाश डालते हुए और शब्द शास्त्र की एक प्रकृष्ट मर्यादा को स्थापित करता है। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, सम्मान के सहित बोलने का अवसर दिया। मैं आप सबको इस तरह धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जो भी मेरे पूज्य आचार्य उपस्थित हैं इस गोष्ठी में, उनको सादर प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम